गुड इवनिंग दोस्तों, सोनिया आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे सनटेक टॉप 50 टॉप 100 करंट अफेयर्स करेंगे और ये यूपीपीसीएस और आरओ 2024 के लिए डेडिकेटेड क्लासेस हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर है वो इसको नोट किया गया है और सिंपल लैंग्वेज में कर दिया गया है, जो अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं, 100 आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, तो टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक तो ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना सब दोस्तों, और लाइक भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो चैनल भी बढ़ जाएगा, और फिर आगे के लिए जो हमने जो चीज़ें फेस करी हैं यूट्यूब पे, जो हमें पूरा कंटेंट नहीं मिलता है, अगर चैनल चलता है तो हम अच्छा और जो प्रॉपर जो कंटेंट है वो पूरा अवेलेबल कराएंगे, वो भी फ्री। बट सबसे पहली बात तो यह कि चैनल भी चलना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है ना, पहली न्यूज़ है आपकी जो है आपकी काशी वाजा की। ठीक है, काशी वाजा की है ना, काशी वाजा की करीबा बिजली संयंत्र है ना, काशी वाजा की करीबा बिजली संयंत्र कहाँ का है। ठीक है, तो ये है आपका जापान का परमाणु बिजली संयंत्र है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है जापान की जो परमाणु की बिजली बनाता है। ठीक है, और ये सुरक्षा उल्लंघनों के कारण क्या कर दिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और अब प्रतिबंध को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल ये पूछेगा कि कासा वाजा की करीबा क्या है, तो ये या तो इस तरह से पूछ लेता है, तो ये होगा आपका बिजली संयंत्र। ठीक है, यह काशीवाजा की करीबा बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, किस देश का है, तो जापान का है। ये दो क्वेश्चन ही बन सकते हैं, इससे अलग नहीं बनेगा। ठीक है, फिर है आपका फतह सेकंड। ठीक है, फतह सेकंड से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये आपकी पाकिस्तान की स्वदेशी मिसाइल है जो उन्होंने खुद बनाई है। ठीक है, पता नहीं कैसे बना दी, और सफल परीक्षण भी कर लिया इसका, और रेंज इसकी 400 किलोमीटर है, और जो पहली फतह थी इसकी, फतह फर्स्ट थी, वो 250 किलोमीटर की थी। ठीक है, और ये एडवांस रॉकेट सिस्टम है किसका, पाकिस्तान का है ना। तो आ सकता है मे बी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70% या 60% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, मे बी प्रॉपर आ भी सकता है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके ओसोरिक्स। ठीक है, ओसिरिक्स अपेक्स मिशन क्या है, ये पूछ लेता है कि ओसिरिक्स अपेक्स मिशन क्या है। तो ये क्या है, नासा का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, क्षुद्र ग्रह एपोपिस गॉड ऑफ कैओस का अध्ययन करना, मतलब एक क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम है एपोपिस गॉड ऑफ कैरोस। ठीक है, उसका अध्ययन करेगा कौन, ओसिरिक्स अपेक्स मिशन, जो नासा का मिशन है। ठीक है, ये दो ही तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ओसिरिक्स अपेक्स मिशन क्या है, किस रिलेटेड है, तो क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, और कौन सा क्षुद्र ग्रह, एपोपिक्स गॉड ऑफ एकॉस। ठीक है, कैओस, वो उसका क्षुद्र ग्रह नाम है उसका, और किसका मिशन है, नासा का मिशन है। बस इतना क्वेश्चन पूछता है इसमें से। फिर आता इसी का है आपका नोट्स, ओसिरिक्स REX, इसका पहला मिशन था जो क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया करता था। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट देखते हैं कि मशरूम, एक मशरूम है जो कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए क्षमता रखती है। ठीक है, ये मशरूम क्या है, जो कोविड-19 वायरस है ना, उसकी बचाव की क्षमता इसके अंदर मौजूद है, कि इसके अंदर मशरूम के अंदर है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि मशरूम क्यों अभी चर्चा में था, तो कोविड-19 के जो वायरस है उसकी बचाव की क्षमता उसमें मिली गई है, इसलिए ये क्या हुआ, आपका चर्चा में आ गया। ठीक है, और इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है, उसको मैं आपके यहाँ नोट कर दूंगा, जो PDF डालूंगा। हाँ, PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप PDF लिख दीजिए, मैं आपको PDF दे दूंगा, और टेलीग्राम से जोड़ दूंगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पर जैसे ही ये मशरूम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, मैं इसको नोट करके वहाँ आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है न्यूज़ नंबर 5 कहती है कि PSLV C58। ठीक है, ये क्या है, इसरो की रॉकेट है। इसने क्या करा है, उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, इसरो का प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को आपकी पृथ्वी की कक्षा में डिलीवर करता है। ठीक है, उपग्रह एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ठीक है, को इसने सफलतापूर्वक क्या कर दिया, इसने प्रक्षेपित कर दिया, मतलब पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है। ठीक, तो अगर एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि एक्सपोसैट 6 है जो किससे रिलेटेड है। ठीक है, क्या है, तो वो एक उपग्रह है। ठीक है, और कौन सी मिसाइल से, वो कौन से जो यान है उससे छोड़ा गया है, तो वो रॉकेट से आपका प्रक्षेपित किया गया है, तो PSLV C58 के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर आता है 6 GSAT-20 क्या है, GSAT भी इसरो की वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक शाखा है, किसकी, इसरो की। GSAT वाणिज्यिक शाखा है, किसकी, इसरो की है। और न्यू स्पेस इंडिया LTD, ठीक है, उपग्रह क्या GSAT-20 और GSAT-N2 लॉन्च कर दिया इन्होंने। ठीक, स्पेस एक्स की रॉकेट फाल्कन 9, ठीक है, फाल्कन 9 है स्पेस एक्स की, और 9
और इसकी जो 98,300 से अधिक वजन ले जाने की क्षमता है इस चीज़ की फॉल्कन 9 की। तो ये भी पूछ सकता है कि फॉल्कन 9 तो स्पेस एक्स का रॉकेट है जो आपके उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है ना। और जीसैट के बारे में पूछ लेगा, जीसैट क्या है, तो जीसैट इसरो की वाणिज्यिक शाखा का न्यू स्पेस इंडिया लॉन्च है जो आपकी जीसैट 20 और जीसैट N2 को लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन करेगा? रॉकेट फॉल्कन 9 है, किसका है? स्पेस एक्स का। वजन लेने की क्षमता कितनी है? 98,300। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि फॉल्कन 9 क्या है, एक क्वेश्चन में पूछ लिया है इसको। फिर आपका पोम्पेसेरा पोम्पे रोग क्या है? पोम्पे रोग भारत में पहला केस है जो निधि सिरोल का निधन हो गया है। किससे? पोम्पे रोग से। इसमें अर्ध कोमा की स्थिति बन जाती है। किसमें? पोम्पे रोग में अर्ध कोमा की स्थिति बन जाती है। आनुवंशिक प्रकार का ये रोग है और इसे ग्लाइकोजन भंडारण से होता है। ठीक है, और मतलब जो ग्लाइकोजन का जो क्षमता है ना बॉडी की, उसमें वृद्धि हो जाने से क्या हो जाता है? पोम्पे रोग हो जाता है। भारत में पहला केस किसका मिला? निधि सिरोल का निधन हो गया है। इसे अर्धकोमा की स्थिति हो जाती है और आनुवंशिक प्रकार का रोग है। कौन सा? पोम्पे रोग। ठीक है, यही पूछ सकता है कि पोम्पे रोग क्या है, तो आप बता सकते हो आराम से पोम्पे रोग क्या है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मृदा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 99% आने के चांसेस इसके। इलेक्ट्रॉनिक मृदा ये क्या है? स्वीडन की लिंकोपिज यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं ने पेश किया है। ठीक है, किसको? इलेक्ट्रॉनिक मृदा को ई सॉइल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ई सॉइल कहते हैं। नोट, हाइड्रोपोनिक्स से में खेती के सब्स्टिट्यूट के रूप में खनिज और ऊन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके? हाइड्रोपोनिक्स जो खेती है ना, हाइड्रोपोनिक्स की खेती मतलब कि जल में। ठीक है, जल में मतलब पानी भरा हुआ है और उसी में क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हुए हैं। ठीक है, जैसे धान की खेती करते हैं ना भरे हुए खेत में, पानी के खेत में, उसी तरह से हाइड्रोपोनिक्स की खेती होती है। खनिज ऊन गैर बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, जो खनिज है ना, खनिज कैसा होता है? गैर बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, फिर आपका मैगजियांग क्या है? ठीक है, मैगजियांग किससे रिलेटेड है? तो चीन का जो चीन है ना, चीन का ड्रिलिंग जहाज है। ठीक है, ये क्या करेगा? जो समुद्र की सतह से 11,000 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है। मतलब क्षमता है इसकी गहराई करने, मतलब खुदाई करने में। इसकी मैगजियांग की, किसका है? चीन का है। ड्रिलिंग जहाज है जो समुद्र की सतह में 11,000 मीटर तक की खुदाई कर सकता है, क्षमता है उसकी। ठीक है, फिर आता है नंबर 10 जियो सैटेलाइट OV-John 3 क्या है? ये स्वीडिश का उपग्रह है और स्वीडिश का पहला उपग्रह भी यही है। ठीक है, OV-John, इसके आने के चांसेस है 99% चांसेस इसके आने के। ठीक है, फिर आता है आपका MRIC समझौता क्या है? इसरो का समझौता है, इसमें मॉरिशस से समझौता किया है। और MRIC का जो फुल फॉर्म है क्या है? मॉरिशस रिसर्च इनोवेशन काउंसलिंग। ठीक है, ये किसकी है? फुल फॉर्म है MRIC की। किससे समझौता किया है? कि मॉरिशस से समझौता किया है। किसने? इसरो ने। ठीक है, मॉरिशस की जो आपकी स्पेस एजेंसी है उससे समझौता कराया है इसरो ने। और इसका जो आपका MRIC की जो फुल फॉर्म है वो मॉरिशस रिसर्च इनोवेशन एंड काउंसलिंग रहेगी। ठीक है, फिर देखते हैं नंबर 12 पैराग्रीन लैंडर क्या है? पैराग्रीन लैंडर क्या होता है? अब देखो, ये इस USA का पहला निजी मिशन है। कौन सा? पैराग्रीन लैंडर। ठीक है, चंद्रमा का मिशन है ये और फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैराग्रीन लैंडर किससे संबंधित है? तो USA का क्या है? निजी मिशन है। ठीक है, नासा का नहीं है, निजी मिशन है। और चंद्रमा के लिए इसको डिज़ाइन किया गया और फ्लोरिडा से लॉन्च कर दिया गया इसको। ठीक है, फिर आता है तेरा नंबर 13 क्या कहता है? नंबर 13 कहता है कि आकाश NG मिसाइल क्या है? आकाश NG मिसाइल किसने विकसित की है? तो DRDO ने विकसित करी है। ठीक है, और उड़ीसा का जो चांदीपुर तट है ना, उसमें सफल परीक्षण भी कर लिया है। ठीक है, और हवा में मार करती है ये। ठीक है, सतह से हवा में मार कर देती है, मारती मतलब हमला कर सकती है। फिर आता है 14 नंबर क्या कहता है आपका? भारतीय रेडियो टेलीस्कोप जो प्रोजेक्ट है ना, SKAO, ये क्या है? भारतीय रेडियो टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है? इसमें बताया आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्टरी। किसका फुल फॉर्म है? ये SKO का है। क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्टरी है। ठीक है, और भारत सरकार इसमें शामिल हो गई है, होने के लिए औपचारिक रूप से क्या कर दिया? समझौता कर दिया, हस्ताक्षर किए हैं औपचारिक रूप से किसमें? SKO में शामिल होने के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा प्रस्तावित टेलीस्कोप है और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा ये। ठीक है, मतलब इसके जो एंटीना वगैरह लगाएंगे वो आपके दक्षिण अफ्रीका में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किसी भी देश में और ऑस्ट्रेलिया में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो पड़ता है आपका UK में पड़ता है। किसका? भारतीय रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, मतलब उत्तराखंड में, UK का नहीं, उत्तराखंड का, UK का मतलब। फिर आता है आपका अग्रिम। 15 नंबर का होता है अग्रिम का है? असॉल्ट राइफल है। ठीक है, शब्द देगा अग्रिम किससे संबंधित है तो आपको बताना, उसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं तो क्या लगाओगे आपके? अग्रिम एक असॉल्ट राइफल है जो DRDO और निजी दीपा आर्मर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया। ठीक है, मतलब निर्माण किया इसका। अब आता है आइंस्टीन प्रोब क्या है?
आइंस्टीन प्रोब एक उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइंस्टीन प्रोब संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या है, तो आपको आंसर लगाना है उपग्रह है, ठीक है। फिर है आपका, और इसको बनाया किसने, चीन ने इसको बनाया, चीन द्वारा इसको विकसित किया गया है। उद्देश्य है इसका ब्रह्मांड में रहस्यमयी घटनाओं का निरीक्षण करना, इसका उद्देश्य है आइंस्टीन प्रोब का, ठीक। अब आता है दृष्टिटेन। दृष्टिटेन क्या, पहला स्वदेशी स्टार लाइन है ना, स्टार लाइनेट ड्रोन है जो भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अनावरण किया है। किसका, दृष्टि का अनावरण किसने किया है, जो नौसेना के एडमिरल ना, उन्होंने इसका अनावरण किया है। और कौन थे वो, एडमिरल आपके आर हरि कुमार सिंह, ठीक है, अनावरण कर दिया उनका। मानव रहित हवाई वाहन, ये कैसा है, एक मानव रहित है, बिना मानव के ये चलेगा हवाई जहाज। और निर्माण किसने करा, इसका निर्माण की तरफ देखें तो इजराइल और अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा इसको बनाया गया है, दोनों संस्थानों के दौरान, ठीक है। फिर आता है आपका 18, मून स्क्वायर क्या है, ठीक है। मून स्क्वायर क्या है, मून स्क्वायर से संबंधित है। मून स्क्वायर के बारे में बताऊँ तो क्या हो जाएगा, ये जापान का मून लैंडर है। कौन सा, मून स्क्वायर किसका लैंडर है, जापान का है, जापान, ठीक है। अब किन किन के पास में इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया के बाद 5वां देश कौन का बन गया, आपका अंतरिक्षयान भेजने वाला बन गया, कौन सा बना, जापान, ठीक है। अब 2025 तक भारत और जापान का लूपेक्स मिशन की योजना बनाए रहे हैं हम, ठीक है। फिर आता है आपका हेल 523। हेल 523 का एक जल ड्रोन है, हेल 523, ये आ सकता है क्वेश्चन, हेल 523 क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूजन करने के लिए है तो आ सकता है, इसको ध्यान से देखना है कि हेल 523 क्या है। एक जल ड्रोन है उत्तर कोरिया का, ठीक है, उत्तर कोरिया का जल ड्रोन है जो परमाणु क्षमता से लैस है। परीक्षण क्या है, जेजू द्वीप के दक्षिण में है, ठीक है। और जेजू द्वीप कहाँ पड़ता है, आपका उत्तर कोरिया में। तो यहाँ से भी शब्द बन सकता है कि हेल 523 किससे संबंधित है, जल ड्रोन है, किसका है, उत्तर कोरिया का है, और परमाणु क्षमता से लैस है। परीक्षण कहाँ किया है इसने, जेजू द्वीप पर, ठीक है। और जेजू द्वीप पर कहाँ पड़ता है, आपका उत्तर कोरिया में, ठीक है। फिर आता है, अब ये देखो आपका महदा कायादान 2 और फतेह, ठीक है, ये क्या है, नैनो रोबोट, ठीक। और यहाँ देखेंगे तो ईरान के उपग्रह, ठीक है, महादान कायान 2 और फतेह किसके हैं, ईरान के उपग्रह हैं। और खुमैनी स्पेसपोर्ट से परीक्षण किया है, ठीक है। फिर आपका देखते हैं कि सारेयप्पा उपग्रह किसका है, सारेयप्पा उपग्रह किससे रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है, आपका ईरान से, आपको बता देना ईरान। अब देखते हैं अदर ड्रोन ईरान के कौन से हैं, अबाबिल 4 आपका किसका है, ईरान का ड्रोन है। अबाबिल 5 भी ईरान का ड्रोन है। अरास ईरान का है। बाबर ड्रोन भी किसका है, ईरान का। अब देखते हैं कार टी सेल थेरेपी क्या होती है। इसमें राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। उपयोग क्या है, रक्त कैंसर उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है कार टी सेल थेरेपी का। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी कौन सी है, IIT बॉम्बे द्वारा विकसित की गई थी। अगर भारत की पहली जीन थेरेपी की बात करें तो वो विकसित की थी आपकी IIT बॉम्बे द्वारा, ठीक है। और जो आपका कार टी सेल है इसमें रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है। मतलब कार टी सेल का मतलब है जो DNA है ना, DNA में क्या करते हैं, जो इफेक्टेड हिस्सा है ना उसको काट देते हैं और नया जो फ्रेश है उसको क्या करते हैं उसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कार टी सेल थेरेपी लगाते हैं। फिर है आपका नीतीश के बारे में देखते हैं। नीतीश चाचा है ना, आप कोई कैसा आदमी है यार, मतलब कि आज यहाँ है कल वहाँ है, कल किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, मतलब इतनी एज हो गई पर इतना समझ में नहीं आया कि इस तरह से हरकतें नहीं करनी चाहिए। खैर जो भी है, हमें पढ़ने से मतलब है। तो ये आपका नीतीश, ठीक है। नीतीश का IIT पटना के सहयोग से इसको बनाया गया है, मतलब प्रस्तुत किया गया है नीतीश को, किसके, IIT पटना के सहयोग से। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर नीतीश की फुल फॉर्म देखें तो क्या आ जाएगी, इसकी फुल फॉर्म आएगी आपकी नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर बात करें आयात, ठीक है, आपात चेतावनी की बात करें तो डिवाइस की बात करते हैं। फिर आता है आपका 23 वाला, ठीक है, 23 क्या रहता है, हैवीश्योर, ठीक है। हैवीश्योर क्या है, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कौन सी, हैवीश्योर, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है आपकी, हैवीश्योर आता है, ठीक है, टिक मारना है आपको। उपयोग क्या करता है इसको, हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, जैसे ही हेपेटाइटिस A हो जाता है तो उसकी वैक्सीन है। फिर आता है इसका लॉन्च इंडियन इन्फ्लुएंजिकल LTD द्वारा इसका लॉन्च किया गया और 2 खुराक वाली वैक्सीन है जो पहली 12 महीनों की,
ठीक है। 12 महीने की जो ऊपर की उम्र है ना उसमें, और जो दूसरी है इसके 6 महीने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं 12 महीने की। जैसे अब देखो इसमें सीधे सिंपल मैं कहता हूँ, जैसे एविश्योर क्या है, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक है, समझ गए। उपयोग क्या है इसका, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, ठीक है। जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसके लिए इसको वैक्सीन को लगाया जाता है। अब लॉन्च किसने किया था, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और देश जो 2 खुराक वाली वैक्सीन है, ठीक है, एविश्योर कैसी है, 2 खुराक की वैक्सीन है। इसमें पहली जो है 12 महीने की उम्र हो जाने के बाद लेते हैं, और वहीं दूसरी की बात करें तो उसे 6 महीने के बाद, ठीक। फिर देखते हैं 24 क्या कहती है न्यूज़ 24। इसमें डैट SG की बात करता है। इसरो का मिशन है डैट SG, दूसरी पीढ़ी का मिशन है आपदा चेतावनी प्रक्षेपित डैट 5G, समुद्र में मुहावरों के लिए आपातकाल। ठीक है। फिर देखते हैं आपका नोट, नाविक। नाविक क्या है, नाविक देखें तो ये रिसीवर मॉड्यूल है, रिसीवर मॉड्यूल पर आधारित है। जैसे कि आपके इधर से कोई भी जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो लोकेशन है उसको रिसीव करके, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करके आपके चैनल पर दिखाना या गूगल सर्च पर दिखाना है, ठीक है, गूगल मैप पर दिखाना, इस तरह का काम करता है नाविक। वहीं जो मैंने आपको बताया कि डैट SG क्या है, इसरो का मिशन है और दूसरी पीढ़ी का मिशन है इसको, और आपात चेतना प्रेषित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। समुद्र में मछुआरों के लिए आपातकालीन संदेश भेजता है, ठीक है। और नाविक क्या है, रिसीवर मॉड्यूल पर आधारित है नाविक, ठीक। और वो फिर आता है क्वीन लिंग। अब आता है क्वीन लिंग क्या है, अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है। कौन सा, क्वीन लिंग अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है, और चीन द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसको, क्वीन लिंग को चीन ने विकसित किया गया है, और अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है। स्थिति क्या है इसकी, रॉस सागर की टेरा नोवा खाड़ी, ठीक है, रॉस सागर की टेरा नोवा खाड़ी द्वीप। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपकी 26 न्यूज़ नंबर 26 में क्या है, ओडिसीएस, ठीक है, ओडीसीएस क्या है, चंद्रमा पर लैंडर है, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड कराने के लिए लैंडर है, जो अमेरिका की निजी कंपनी, ठीक है, इसको किसने भेजा है, अमेरिका की निजी कंपनी है, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है। किसको, ओडीसीएस को। चंद्रमा पर लैंडर उतरा है किसका, अमेरिका का, जो सफलतापूर्वक उतर चुका है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके 27 आपका अलास्का पॉक्स क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, ठीक है। अलास्का पॉक्स क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, और ये चेचक मंकी पॉक्स काउपॉक्स की समान है, ठीक है। किसके समान है, चेचक मंकी पॉक्स है आपका, काउपोस्ट है, और उसके समान ही है ये, ठीक है। जापान और मनुष्य दोनों ही संक्रमित करता था, ठीक है। अब आता है आपकी नेक्स्ट 28 न्यूज़ कहती है आपकी इनसैट 3DS क्या है, मौसम उपग्रह, ठीक है। रॉकेट क्या है, GSLV-V। फिर देखते हैं नेक्स्ट 29 क्या कहता है आपके, लिग्नोसैट, ठीक है। लिग्नोसैट है प्रोड। लिग्नोसैट प्रोड क्या है, पहली लकड़ी का उपग्रह है। कौन सा, लिग्नोसैट प्रोड, ठीक है। किससे संबंधित है, तो ये एक उपग्रह है, ठीक है। कैसे बना हुआ है, लकड़ी का उपग्रह है पहला। ये नासा और जाक्सा ने दोनों ने मिलकर बनाया है। जाक्सा किसका है, जापान की स्पेस है, ठीक है, स्पेस एजेंसी है। लकड़ी का बना है, और इसमें जो लकड़ी है उसको कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया है, इसमें मैग्नोलिया जो पेड़ है उसे लकड़ी को प्राप्त कर दिया है, ठीक है। तो लिग्नोसैट की प्रोब क्या है आपका पहला लकड़ी का उपग्रह है, नासा और जाक्सा का द्वारा लॉन्च किया गया है। लकड़ी मंगोलिया पेड़ों से प्राप्त की गई है इसको, ठीक है। अब आता है 30 कहता है बसोरात क्या है, बसोरात कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। इसने विकसित की है आपकी DRDO। तो बसोरात क्या है, DRDO विकसित करने वाली प्रणाली है, और इसमें क्या है, कम दूरी की वायु की रक्षा करता है, ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली है ये बसोरा। अब आता है आपका नेक्स्ट होमो सेपियंस एटम,
ठीक है। होमोसेप एटम क्या है, सेप्टिक टैंक सफाई, ठीक है, रोबोट है जो आईआईटी मद्रास स्टार्टअप सोलिनास द्वारा इसको विकसित किया है। अब ये सिंपल लैंग्वेज बताते हैं कि होमोसेप एटम्स क्या है। एटम क्या है, एक सेप्टिक टैंक होता है ना, उसकी सफाई करने वाला रोबोट है, और इसको विकसित किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। और इसका ये स्टार्टअप है। फिर आता है आपका 32 क्या कहेगा कि जो मीथनीसैट उपग्रह है ना, जो मीथनीसैट उपग्रह है उस जो किसका है, यूएसए से संबंधित है, ठीक है। और मीथेन उत्सर्जन को क्या करना है, ट्रैक करेगा कौन, मीथेनसैट उपग्रह किसका है, यूएसए का। और मीथेन उत्सर्जन जो करते हैं उनको ट्रैक करेगा। फिर आता है पाउंड याओडे घोषणा पत्र क्या है, ठीक है। याओडे घोषणा पत्र क्या है, इसमें अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कैमरून के याओडे में मलेरिया संकट से निपटने को बैठक का समझौता किया है। किसमें, याओडे घोषणा, किसमें, अफ्रीकी देश स्वास्थ्य मंत्री कैमरून, ठीक है, किसमें, कैमरून के याओडे में मलेरिया संकट से निपटने का आपका बैठक और समझौता कर दिया, ठीक है। फिर आता है आपका 34 में क्या आता है, MIRP पर आधारित मिसाइल क्या है, ठीक है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत की गई है, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली ट्रांजिटेबल और व्हीकल है, ठीक है। अग्नि 5 3 चरण ठोस और ईंधन है, ठीक है। फिर आता है 35 क्या कहता है, 35 बताया भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र, ठीक है, कहाँ पे हमारा, सीडेक तिरुवनंतपुरम पहला केंद्र है जो उद्घाटन करेगा। नाम और सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर्स चीज एंड सिस्टम फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। फिर देखते हैं कल्या, ठीक है, कल्पा सुवर्णा क्या है, नारियल की नई किस्म है जो विशेषता बोनी किस्म है, ठीक है। विशेषता क्या है इसकी, बोनी किस्म है किसकी, कल्पा स्वर्णा, नारियल की नई किस्म है कल्पा स्वर्णा, और इसकी जो विशेषता है ये बोना किस्म का है, मतलब छोटा प्रकार का क्या है, नारियल का पेड़ है। फिर आता है आपका RLX-02 पुस्तक, ठीक है, इसरो का रॉकेट है और पुनः इसको प्रयोग लाया जा सकता है, मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पुनः प्रयोग। अब आता है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट सफल परीक्षण पंचायत जयंत मूर्ति, ठीक है। अब आता है फिर उनके बाद आता है जयंत मूर्ति क्या, क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा है उन्होंने, भारतीय प्रौद्योगिकी खगोल शास्त्री उन्होंने नाम रख दिया क्षुद्र ग्रह का। अब क्षुद्र ग्रह क्या, पहले 2005 में X296 के नाम से इसको बदला था, ठीक है। फिर आता है आपका दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम क्या है, शिव और शक्ति, ठीक है। जो दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम है वो कौन कौन से आपके, शिव और शक्ति हैं, ठीक है। इसमें यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 तारों का नाम रखा, और ठीक है। फिर देखते हैं आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर है आपका जो स्वाइन फीवर वैक्सीन है ना, उसमें आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इसको निर्मित किया गया है, ठीक है। किसको, स्वाइन फीवर को किसके द्वारा निर्मित किया है, तो आपका आईआईटी गुवाहाटी द्वारा, ठीक है। अब आता है 41 वाला, स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन है, मतलब हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, इसलिए किसका है, ओरल सस्पेंशन है, किसका है, बच्चों में क्या करता है, जो सिकल रोग है ना उसका इलाज के लिए इसमें आपकी इंग्रेडिएंट है जो सिकल रोग में बच्चों को फ़ायदा करता है। इस दवा की 25 डिग्री सेल्सियस पर कमरे के तापमान में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो विकसित है वो काम हुई है दिल्ली के अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा इसकी जांच हो रही है, फिर ठीक है। फिर आता है आपका 42 क्या था, सारा क्या है, सारा WHO ने लॉन्च किया है, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI संसाधन सहायक है, 8 भाषाओं में उपलब्ध है, और विकसित क्या है, सोल मशीन बायोलॉजिकल AI द्वारा, ठीक है। इनका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो ये कौन से है आपकी, सारा क्या है, स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI संसाधन, ठीक है, और आपकी 8 भाषाओं में उपलब्ध है, विकसित सरोज मशीन बायोलॉजिकल AI द्वारा है, ठीक है। जौनपुर गौतम, ठीक है, जौनपुर गांव की बात करें, 43 वाला क्वेश्चन है इसमें, DRDO का नया परीक्षण केंद्र बनाया है कहाँ पर, जौनपुर गाँव में। स्थिति क्या है, पश्चिमी बंगाल में इसकी स्थिति है, ठीक है, जौनपुर की। फिर आता है आपका टीका क्या है, मैन 5CR, ठीक है, WHO ने क्या नहीं किया, अनुशंसित मेनिंजाइटिस के लिए मेंसो कुजेंगर वैक्सीन है, ठीक है। पहला देश का भगवानों वाला और नाइजीरिया बना है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके 45 वाला क्वेश्चन कहता है, जो T-SAT है ना, T-SAT वो भारत का पहला नदियों और द्वारा निर्मित है, ठीक है, और पृथ्वी अवलोकन ग्रह है, ठीक। निर्माता क्या है, टैक्स, ठीक है। फिर आता है आपका 46 कहता है इसरो
अध्यक्ष कौन है इसका? एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। 2030 तक अंतरिक्ष मलबे के मुक्त होने के लिए घोषणा करना था। ठीक है, ये इनका विषय है। फिर आता है आपका 47 का है कि IQLQ 5 रूस का सिस्टम है और भारत में लिया गया और कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा क्षमता द्वारा इसको बढ़ाने के लिए यह IGLA अगला 1M को रीप्लान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 48 कहता है कृत्रिम बारिश कौन सी है? यूएई में कृत्रिम बारिश करी गई है। ठीक है, कारण इससे क्या हो गया? वहाँ पर आपकी क्या होगा? चोट आने पर जो बाढ़ आ गई। ठीक है, और इसमें पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड द्वारा इस पर बारिश की जा सकती है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन। फिर आता है आपका प्लास्टिक प्रदूषण बचने के लिए IIS बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान ने बनाया है प्लास्टिक प्रदूषण से। ठीक है, बचने के लिए। फिर आता है आपका 50 वाला क्वेश्चन है। 50 में देखेंगे तो इंडूस क्या है? इंडूस महासागर निगरानी प्रणाली है। कौन सी? इंडूस महासागर निगरानी प्रणाली है इंडूस। ठीक है, और भारत और अमेरिका में इन महासागर अवलोकन के लिए समझौते हुए जिसमें 36 प्लगों का नेटवर्क होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपकी 51 में कौन सा क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल भूल भुलैया। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक। हाँ, अभी देखो क्रिस्टल भूल भुलैया 2 क्या है? क्रिस्टल भूल भुलैया 2 है आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो वायुसेना द्वारा हवा से प्रक्षेपित होने की वाली रॉकेट है। ठीक है, इसमें क्या होगा? वायुयान से इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। क्रिस्टल भूल भुलैया 2 एक प्लास्टोनिक वैज्ञानिक है। एक सेकेंड, इसको मैं यहीं से हटा ही देता हूँ। ठीक है, क्रिस्टल भूल भुलैया 2 हो गया। फिर देखते हैं आपकी वासुकी इंडिकस क्या है? वासुकी इंडिकस एक जीवाश्म है। ठीक है, IIT रुड़की ने सांपों में से एक की खोज की है, वासुकी इंडिकस। इसमें जीवाश्म जो पाए गए हैं वो क्या है? बना दो लिग्निसाइड खपदान से। ठीक है, कच्चे गुलाब क्षेत्र से। ठीक है, 47 क्या कहता है कि मिलियन वर्ष पहले है ना, या मध्य इयोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, मैं रहता था मतलब वासुकी इंडिकस क्या है मैं इसको समझा देता हूँ। तो 1 मिनट, वासुकी इंडिकस क्या है? एक सर्प है। ठीक है, सांप है जिसको सांप स्नेक बोलते हैं और इसके जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित? इसमें 47 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा है, जबकि मध्य इयोसीन युग का। ठीक है, पानाद्रो लिग्नाइट्स का दान कच्छ गुजरात इसमें शामिल है। ठीक है, फिर आता है 53 प्रणाली क्या कहती है? 53 प्रणाली कहती है आपकी स्मार्ट SMS सुपर कॉइंस। इसमें आता है आपका स्मार्ट प्रणाली क्या है? इसमें सुपरसोनिक और माइकल असिस्टेंट रिलीज ऑफ, ठीक है, टोर्पेडो। ठीक है, और टारपीडो है और इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट पर। किसने? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप पर। और अगली पीढ़ी की हल्की टारपीडो डिलीवरी करने में सक्षम है ये। ठीक है, स्मार्ट प्रणाली किससे है? आपकी जो टारपीडो है उसको वेदन क्षमता से ये स्मार्ट प्रणाली संबंधित है। ठीक है, और इसका तो विकास है वो DRDO द्वारा किया गया है। फिर आता है आपका 54 क्या कहता है? ब्लू होल से क्या समझते हैं? ब्लू होल सबसे गहरा है। ठीक है, अब तक का जो सबसे गहरा क्या मिला? ब्लू होल मिला है, जो मैक्सिको की चैतुमल खाड़ी में स्थित है। पूरा नाम क्या है इसका? तामजा ब्लू होल। ठीक है, गहराई कितनी है? 420 मीटर, समुद्र तल से 1380 फीट। फिर आपका FWD 220, इसमें स्वदेशी बम वर्षा करने वाला मानव के बिना बनाया बेंगलुरु से स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा। ठीक है, फिर आता है आपका SR-75 क्या कहता है? 56 नंबर की न्यूज़ है। और SR-75 क्या कहता है? यह क्या है? एक पैराफिन ईंधन है। SR-75 क्या है? एक पैराफिन ईंधन है से चलने वाली रॉकेट है। इसको मोमबत्ती से चलने वाला रॉकेट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कनीबू में सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, हमें ऑस्ट्रेलिया ने इसको लॉन्च कर दिया, बाकी इसमें फेल हुआ। आपका आता है फ्लैट कोविड-19 का नया वेरिएंट है। ठीक है, कौन सा है? फ्लैट कोविड-19 का नया वेरिएंट है और PS4 लिक्विड रॉकेट इंजन है। ठीक, वहीं इसरो द्वारा विकसित। ठीक है, फिर आता है PS4 मैंने बता दिया लिक्विड रॉकेट इंजन है, इसरो द्वारा निर्मित है और इसको 3D टेक्निक का प्रयोग करके इसको बनाया गया है और इसके सफल परीक्षण कर लिया है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 59 नंबर आपका अल्फा
फोल्ड, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फ़ा फोल्ड। ये क्या है, ये क्या है, हवा में डिजाइन, ठीक है, का एआई मॉडल है, ठीक। गूगल डीप माइंड, ठीक, वो उसको लेके गया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तीसरा संस्करण भी अपने आचरण में ले गया। जापान ने 6G डिवाइस पहला विश्वास किया और भारत का पहला उपग्रह देता बीमा, ठीक है, क्या है, देता बीमा कौन सी आपकी, टेटो NIG जनरल इंश्योरेंस ने देने का पहल किया, जिसमें सैटेलाइट इन लाइबिलिटीज ऑर्बिट इंश्योरेंस अर्ध पार्टी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बुलावा क्या है, बुलावा किसे समझते थे, बुलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो ये आ सकता है भाई, इसमें अब मैं अगर मार्क करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि वो हमेशा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनाते हैं। बुलावा क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने निर्माण किया, रूस ने, ठीक है, किससे संबंधित है, रूस से, वही बंदूक से प्रक्षेपित होता है। अब देखो 20 में क्यूबा स्वदेशी मोबाइल उपग्रह, फिर आता है आपका 67 का तार का 20 में क्यूब क्या है, ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। इसमें भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए 20 में क्यूब का परीक्षण किया है, मतलब कि जैसे कि दवाई वगैरह ले जाने हैं तो ड्रॉप के माध्यम से उसको ले जा सकते हैं, जिसके 20 में क्यूब इसमें लॉन्च कर दिया। फिर आता है आपका 64 क्या कहता है, मानव कृत्रिम, ठीक है, क्या है, मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र पेरिस में है, ठीक है। TCS ने घोषणा किया कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट विजयक ना, 67 में कहता है कि जो प्रोजेक्ट विजयक है ना, उसका आने का टाइम हो गया। BRO का जो प्रोजेक्ट है उसमें लद्दाख कारगिल में, इसमें स्वदेशी रिचपेंट सड़क निर्माण इत्यादि तकनीकों का सकल परीक्षण CSIR और CRII द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक। फिर आ गया आपका R2 और मैक्ट्रिस M क्या है, एक मलेरिया की वैक्सीन है, इसको विकसित किया है और सारस इंस्टीट्यूट द्वारा इसको विकसित कर लिया गया है। रुद्रम सेकंड क्या है, रुद्रम सेकंड आपका DRDO, ठीक है। फिर आता है आपका रुद्रम क्या है, रुद्रम भी एक आपकी मिसाइल है जो DRDO ने इसको बनाया, हवा से सतह पर मार कर सकती है, भारत की पहली एंटी एडिएशन मिसाइल कार है, ठीक है। फिर देखते हैं 68 कहता है कि DRDO का उपयोग उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र के लिए कर सकते हैं और IIT कानपुर बाहरी सफर पर 42, ठीक है, अकादमिक उत्कृष्ट केंद्र कर दिया, IIT कानपुर परिसर में स्थापना हुई है, ठीक है। फिर आता है अग्निबाण, किससे संबंधित है अग्निबाण, ये विश्व का पहला रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड रंजन का घोषणा की गई है, ठीक है। फिर आता है ये एकमात्र कैसा रॉकेट इंजन है, जो एकमात्र रॉकेट इंजन है जो क्या करता है, एकमात्र रॉकेट इंजन है जो गैस और तरल ईंधन से चलता है, ठीक है। फिर आपका होता है मंगलयान मिशन, अब देखते हैं 70 नंबर का आता है आपका मैगेलन मिशन, ठीक है। मैगेलन मिशन क्या है, नासा का मिशन है इसको, ठीक है। इसकी शुरुआत, ये शुक्र मिशन है, ठीक है, शुक्र पर भेजा जाने वाला मिशन है। इसमें क्या कराया, जो ज्वालामुखी है ना, शुक्र ग्रह पर जो ज्वालामुखी है उसकी गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र जो है उनके प्रमाण मिले हुए हैं,
भूवैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं कहाँ पे, मैगेलन मिशन के द्वारा। ठीक है, फिर आता है आपका विद्युत रक्षक। ठीक है, विद्युत रक्षक क्या है, भारतीय सेना ने आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, ठीक है, आर्म डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक एकीकृत जनरेटर है जिसकी निगरानी सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, किसकी, विद्युत रक्षक की। फिर आता है 72 कहता है आपका गोल्डन राइस और बीटी बैगन। ठीक है, गोल्डन राइस और बीटी बैगन को फिलीपींस अदालत ने दोनों के जैव सुरक्षा परिषद में जो परिषद है उसको रद्द कर दिया, जो परमिट है उसको रद्द कर दिया गया। कैसे, जो गोल्डन राइस और बीटी बैगन है ना, इसकी जो फिलीपींस की अदालत है उसने क्या कर दिया, इन दोनों पर सुरक्षा पैमानों को लेकर क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब परमिट को रद्द कर दिया। 73 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI स्थापना का विधि आपके 1960 में हुई थी। वहीं 74 कहता है कि जीएम मच्छर के बारे में बताया कि संशोधित मच्छर है। ये कैसा, एक प्रकार का संशोधित मच्छर है जिसे पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में मलेरिया से लड़ने के लिए इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आपका जीएम मच्छर हो गया। 75 कहता है कि मंगोल ग्रह के क्रेटर, ठीक है, मंगोल ग्रह के क्रेटर हैं लाल, मुर्सान और हिल्सा। ठीक है, इनके 3 क्रेटरों के जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है ना, पेराई द्वारा इसको। फिर आता इसमें कौन सा, इसमें कौन सी शामिल है आपकी, भौतिक विज्ञान देवेंद्र लाल को मिला है। यूपी और बिहार शहरों के लिए नाम रखा गया है। ठीक है, यूपी और बिहार शहरों का नाम रखा गया है। वहीं 76 देखते हैं, 76 क्या कहता है, 76 आपका न्यूज़ नंबर 76 कहता है कि तृष्णा मिशन, इसरो का मिशन है, कौन सा, तृष्णा मिशन, विश्व पर्यावरण दिवस पर इस पर जानकारी दी गई। ठीक है, किसकी, तृष्णा मिशन की। 2025 में इसको लॉन्च किया गया। यह क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करके इसमें उपयोग किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और यूनानी पानी के लिए सतत प्रबंधन करेगा। क्यों, तृष्णा मिशन। दोस्तों ये PDF पाने के लिए आपको सिर्फ कमेंट में इतना लिखना है PDF, मैं आपको वो आपके जो है आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा और वहाँ आपसे इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ठीक है, फिर आपका 77 है अग्नि बचाव ड्रोन। क्या है, अग्नि बचाव ड्रोन विकसित किसने किया है, IIT धारवाड़ द्वारा इसको विकसित किया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको तो भूलना ही नहीं है। फिर आता है आपका आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस समझौता क्या है, जो 2020 में हुआ। क्या है ये, आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम में, ठीक है, नासा 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। किसके अंतर्गत, आर्टेमिस मिशन समझौता के अंतर्गत। ठीक है, भारत कौन सा 27वां देश बन गया जो हस्ताक्षर कर रहे हैं इसमें, आर्टेमिस समझौते में। फिर आता है आपका 79 क्या कहता है कि नागशस्त्र 1। ठीक है, ये क्या है, विकसित और सोलर इंडस्ट्री नागपुर द्वारा इसको विकसित किया गया है। 2 मीटर तक सटीकता का दावा करता है और कॉमिक के जैसे मोड में रहता है। ठीक है, फिर आता है आपका 80वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, थाईवोल्ट उपग्रह क्या है, ये स्टार्टअप्स और ध्रुव स्पेस। ठीक है, नया स्टार्टअप है, कौन सा, ध्रुव स्पेस। ठीक है, उसने क्या है, थाईवोल्ट 1 और थाईवोल्ट 2 को इसमें लॉन्च कर दिया है। वहीं देखेंगे PSLV। ठीक है, PSLV C54 ने लॉन्च किया है। ठीक है, C54 ने इसको लॉन्च किया है। तो आज की जो करंट है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना, वो उसको कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। और आप जल्द से अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF आप जो कमेंट है उसमें आप कमेंट में लिख दीजिए PDF। मैं आपको जो ग्रुप का लिंक है वो शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इसकी सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है आपका UPPCS RORO का, यहाँ से ज़्यादा कुछ आया ही नहीं टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। जितना भी क्वेश्चन अगर बनता है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपके साइंस या टेक से, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो मैंने लिखे हैं खुद से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।